कहते हैं यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मानव आहूजा की, जो कि इन दिनों जयपुर दौरे पर है और राजस्थान के व्यापारों को नए विश्व पटल पर पहचान दिलाने में लगे हुए हैं। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की धरा पर। धन्यवाद। देखिए, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हो। कई वीडियोस बहुत वायरल होते हैं आपके, लेकिन खास तौर पर देखा जाता है कि मानव आहूजा राजस्थान के अब व्यापारों को एक नई पटल पर ले जाने की बात करें, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ, जहाँ पर बाहर के विदेशियों को व्यापारियों को राजस्थान में यहाँ पर जगह दी जा रही है। लेकिन आप राजस्थान के व्यापारों को विश्व पटल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या मिशन है आपका? देखिए, हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हम अगले 2-3 साल के अंदर भारत से 10,000 लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। अभी आपने जैसा बोला कि राइजिंग राजस्थान हुआ, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। पूरे विश्व के अंदर अगर इंडिया की बात होती है तो राजस्थान की सबसे पहले बात होती है, क्योंकि राजस्थान जो है इंडिया की जान है। और पूरे विश्व के अंदर दुनिया भर से जो ट्रैवलर्स हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ आता है राजस्थान में राजस्थान की ब्यूटी देखने के लिए। और राजस्थान के अंदर इतने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत शानदार हैं, जिसके चलते आज राजस्थानी प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। भारत के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बहुत बड़ी है, और उसमें राजस्थान के प्रोडक्ट्स की भी काफी बड़ी डिमांड है। और इसी के चलते हमने मिशन बनाया है कि कम से कम 10,000 ब्रांड पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, हम अलग अलग स्टेट से पूरे ग्लोबल मार्केट में लेकर के जाएंगे। और इसी के चलते राजस्थान के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं हम। प्रोग्राम सेमिनार्स करते रहते हैं, जहाँ पर व्यापारी लोग आकर के हमसे जुड़ते हैं। और हम अलग अलग स्टेट्स में अपने ऑफिस भी खोल रहे हैं। जोधपुर में हमारा ऑफिस है, जो जयपुर में हमारा ऑफिस बनने वाला है, कोटा में भी अभी रिसेंटली हमारा ऑफिस आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे राजस्थान के अंदर देखते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जो पूरे विश्व के कंज्यूमर को मिलने चाहिए। और यही हमारा मिशन है कि भारत से ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को हम पूरे विश्व में लेकर के जाएं, जिससे भारत का भी नाम हो, भारत के व्यापारी की भी प्रोग्रेस हो, और भारत देश की भी प्रोग्रेस हो। राजस्थान को सेठों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के व्यापारी देश के कई राज्यों में अपनी दुकानें लेकर बैठे हैं, लेकिन ग्लोबल स्तर पर वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको पहचान नहीं दिला पा रहे हैं। और पहचान तो चलो दूर की बात है, यदि पहचान के दृष्टि से भी देखें तो भी कोई ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन उसको वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं। लोकल इक्विपमेंट की बात कर लो, चाहे किसी प्रकार के कोई यदि हस्तशिल्प है उसकी बात कर लो, आते हैं लोग, देखते हैं, लेकिन बाहर तक व्यापार नहीं कर पाते व्यापारी भी। जी, बात ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि बहुत सारे लोग चीज़ तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर नहीं लेके जा पा रहे। उसका कारण क्या है? अगर आप देखें तो काफ़ी समय तक लोग जो थे इंडिया में अपना माल बना रहे थे, बेच रहे थे, और मेक इन इंडिया भी बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका था, जो आज भी है। लेकिन उसके चलते क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी कंज़म्पशन जो भारत में थी वो तो हुई, लेकिन अब ग्लोबल कंज़म्पशन का समय आ गया। यानी कि अब जो बायर है, जो जो माल खरीदने में इंटरेस्टेड है, जो परचेज़ करना चाहता है, तो वो भारत के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे परचेज़ करने में भी इंटरेस्टेड है। और आज भारत के व्यापारी को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? आज हम लोकल टू ग्लोबल अगर जाना चाहें, इस बार इंटरनेशनल व्यापार अगर शुरू करना चाहें, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें मालूम नहीं है कैसे होगा। एक भारत के कॉमन व्यापारी को, एक एसएमई को, एक मध्यम वर्गीय व्यापारी को ये मालूम नहीं है कि उसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। उसको मुश्किल लगता है। बट सच्चाई ऐसी नहीं है। जितना आसान है ना लोकल टू ग्लोबल बोलना, उससे ज्यादा आसान है लोकल टू ग्लोबल जाना। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज गवर्नमेंट का भी ये मिशन बन चुका है कि भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। लोगों को मालूम नहीं है, हम उनको बताते हैं। उससे बड़ी बात क्या है? हमारे साथ अगर कोई व्यापारी आता है, तो हम उसको बिल्कुल पूरा फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, उसकी क्वालिटी बेहतर करो, उसकी क्वांटिटी बेहतर करो, उसकी पैकेजिंग बेहतर करो, उसका प्राइस और अच्छे से अच्छा करो। बायर लाने का काम हम करेंगे। तो हम इंटरनेशनल मार्केट से बायर ला करके और भारत के व्यापारी को आज देते हैं। और इसी के चलते राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट तक में और साउथ में भी हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए, जहां पर मैं खुद व्यापारियों से मिल रहा हूं, उनके साथ बैठता हूं, बातचीत करता हूं, उनके प्रोडक्ट्स को देखता हूं। मेरी टीम उनके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करती है। वो इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हमारे भारत के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो व्यापारी लोग हैं, और इतनी मेहनत करके, उतार चढ़ाव देख करके आज इतनी मेहनत से इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिनकी पूरे विश्व में डिमांड है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। तो उनको
लोकल से ग्लोबल ले जाने का काम हम करते हैं। इस दिशा में सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन हम और तेजी से काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक दुबई बेस्ड ब्रांड है। और दुबई में हमारे बैठे होने का फायदा ये है कि आज हम कम से कम 20 25 30 अलग अलग देशों से कनेक्टेड हैं। तो उन 20 25 देशों में ले जाना भारत का माल हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम ऐसे ग्लोबल मार्केट में बैठे हैं। और यही हम भारत के व्यापारी से मिलकर के उसको बताते हैं क्या तरीका है, क्या आसानी है, कैसे आपका माल शिपिंग के थ्रू जाएगा, कैसे एयर फ्रेट के थ्रू आपका माल बाहर जा सकता है। कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, खाने पीने की चीज हो, पहनने की चीज हो, घूमने फिरने की चीज हो, आप टेक्नोलॉजी में डील करते हो, आप प्रोडक्ट में डील करते हो, सर्विसेज में डील करते हो, आप ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। और यही हम भारत के व्यापारी को कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, और उसको प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ, यानी कि हाथ पकड़ के पूरे ग्लोबल विश्व की मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेके जा रहे हैं। आप सेमिनार भी कर रहे हो, तो राजस्थान के व्यापारियों की खास तौर पर क्या झिझक सामने आई? आपको लग रहा है कि यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है? जी, मैंने मैंने ये देखा कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड सिटी है, यानी कि इसके आसपास समुंदर नहीं है, इसके आसपास सारा लैंडलॉक्ड है। यानी कि अगर आज राजस्थान के व्यापारी को अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना है तो पोर्ट उससे काफी दूर है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनता है। लेकिन आज अगर हम बात करें कि अलग अलग पॉइंट पे भारत सरकार भी अलग अलग पॉइंट पे पोर्ट बना रही है, आईसीडीज बना रही है, इंडियन कंटेनर डिपो बना रही है, तो आपको अपना माल केवल उन डिपोज तक पहुंचाना है, वहां से आपका माल जो है, आपका जो प्रोडक्ट है, विश्व के किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी सिटी में जा सकता है आसानी से। तो लोगों को हम इसमें भी एजुकेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चैलेंज ये है कि लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि भारत के मैक्सिमम व्यापारियों ने लोकल व्यापार तो किया है लेकिन ग्लोबल व्यापार नहीं किया। तो क्योंकि वो रास्ता उनको मुश्किल लगता है, बहुत सारे फैक्ट्स उनको मालूम नहीं है, बहुत सारे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज उनको मालूम नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में किस रेट पे किस बायर के थ्रू बिक सकता है। यहाँ उनका काम हम आसान करते हैं। तो जो उनको दिक्कत आती है कि उनको नॉलेज की कमी है इस चीज को लेकर के, उस नॉलेज की कमी को पूरा करते हैं और उनको हैंड होल्ड करके हम आगे लेकर के जाते हैं। उनके सैंपल्स तक हमारी टीम पूरे विश्व के बाजारों में लेकर के जाती है। सामने बायर को वो कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो लोकल व्यापारी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जानकारी के अभाव में वो ठगी का शिकार भी हो जाता है। ठगी उस तरह की नहीं, ठगी इस तरह की वो प्रोडक्ट खुद बनाता है, मार्केट में खुद लाता है और उसके बाद उसके लेबल को चेंज करते विश्व पटल पर बेच भी दिया जाता है, जबकि उसको पता ही भी नहीं होता। जिसको वो प्रोडक्ट उसका 100 रुपए का हो, वो 500 रुपए में बेच दिया जाता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। इसमें क्या है, अभी तक एक ट्रेंड चला है इंडिया के अंदर, यानी कि कुछ बाइंग एजेंट्स हैं जो भारत के मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, जो भी आप काम करते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, एक बाइंग एजेंट आता है जो आपसे माल खरीदता है और आपके जैसे 10 मैन्युफैक्चरर के साथ वो एक ही समय पे बात करता है, जो उसको रेट कम देता है वहां से वो माल खरीद करके, और भारत से बाहर जो बायर है उसको अलग अलग रेट पे अपना खुद का मोटा मार्जिन रख के आपको छोटा मार्जिन दे करके माल बेचता है। हमने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जड़ से। वो कैसे? हम एक नॉर्मल बाइंग एजेंट की तरह काम नहीं करते, हम एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट पार्टनर की तरह काम करते हैं। यानी कि हम फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, जहां पर हम भारत के व्यापारी को विश्व के व्यापारी से मिलवाते हैं जो उसका माल खुद डायरेक्टली खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हमने खत्म कर दिया, जिससे ट्रांसपेरेंसी आई, लोग हम पे विश्वास कर पा रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स के जो सही बायर हैं, जो सही रेट पे माल खरीद रहे हैं, जहां पर उनको मार्जिन भी मिल रहा है, पेमेंट भी समय से मिल रही है, एलसी के थ्रू, बैंक गारंटी के थ्रू, और यहां पर हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसी के चलते पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर, इनफैक्ट विश्व के अंदर भी, लेकिन खास करके भारत में, भारत के शहरों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया और राजस्थान में खास करके बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हाथ मिलाकर के आगे चलने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट वे में उनको डायरेक्ट बायर से मुलाकात करवा रहे हैं। राजस्थान में आप क्या देख रहे हैं? कौन से प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबल स्तर पर जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। राजस्थान के अंदर बहुत दम है। राजस्थान की भूमि अपने आप में एक बहुत वरदान वाली भूमि है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, खास करके फूड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी की मैं बात करूँ या टेक्सटाइल्स की मैं बात करूँ, इसके अलावा मैं हैंडीक्राफ्ट्स की मैं बात करना चाहूँगा, कॉस्मेटिक्स की मैं बात करना चाहूँगा। तो बहुत सारे अच्छे व्यापारी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हर तरह के प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, और एफएमसीजी टेक्सटाइल का तो पूरे दुनिया के अंदर राजस्थान के प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ी डिमांड है, जिसको हम भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजस्थान में बहुत रिच प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हमारा भी काम आसान करते हैं कि बाहर, इंडिया से बाहर का जो बायर है उसको वो कॉन्फिडेंस दिलवाने में कि देखो डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चर से एक नंबर 1 ए ग्रेड क्वालिटी का मटेरियल और बेस्ट प्राइसेस पे आपको मिलता मतलब दे पा रहे हैं। कौन-कौन से देश आपके ध्यान में है जहाँ पर देश के जो प्रोडक्ट है वहाँ पर आप सप्लाई करने वाले हो, जिसके ज़रिए जो व्यापारी है उनके बदलाव आए, व्यापार में भी बदलाव आए?
जी, हम ख़ास करके भारत के प्रोडक्ट्स को, राजस्थान के प्रोडक्ट्स को अभी रिसेंटली हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लॉन्च किया है, गल्फ़ मार्केट्स में, रियाद में, सऊदी अरेबिया में, कतर में लॉन्च किया है, कुछ अफ्रीकन देशों में भी लेकर के गए, तंज़ानिया में, नाइजीरिया में, अलग-अलग बहुत सारे देश हैं। यूरोप के अंदर कुछ छोटे-बड़े देश हैं जिनके अंदर हम राजस्थान के ख़ास करके प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट को आगे लेकर के जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में हमने काफ़ी माल सप्लाई किया है और मेक्सिको के अंदर तो बहुत रेगुलरली हमारा माल जाता है। तो कहीं न कहीं राजस्थान के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छी डिमांड में हैं। उनके डिज़ाइन्स को, उनकी कलाकारी को बहुत सराहते हैं बाहर के व्यापारी लोग और जो बायर्स हैं, जो कंज़्यूमर हैं। तो इन्हीं सभी देशों के अंदर हम ऑलरेडी माल लेके जा रहे हैं और बहुत सारी नई कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, लंदन, बहुत सारी मार्केट्स को भी हम खोलने वाले हैं भारत के प्रोडक्ट्स को लेकर के, ख़ास करके राजस्थान से अगर मैं बात करूँ, तो इन प्रोडक्ट्स को हम विश्व स्तर पर हर छोटे-बड़े देश के अंदर पोज़ीशन कर रहे हैं, छोटी-बड़ी सुपरमार्केट्स के अंदर, जहाँ पे बायर आए और राजस्थान का प्रोडक्ट खरीद कर लेकर के जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। सरकार लोकल फॉर वोकल चला रही है, अभियान चला रही है व्यापार को लेकर। लेकिन आहूजा जी लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में कई ऐसे व्यापारी हैं जो अपने प्रोडक्ट को विश्व पटल पर ले जाकर अपनी खुद की दशा और दिशा बदल सकते हैं। उसमें आहूजा जी जो कुछ सेमिनार लगाकर व्यापारों से मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और उनके व्यापार को खास तौर पर क्यों राजस्थान में इनकी नज़र इसलिए है क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे ग्रामीण अंचल है, चाहे खेती-बाड़ी बात कर लो, चाहे केर सांगरी की बात कर लो, चाहे अचार तक की बात करो, हैंडीक्राफ्ट की बात कर लो, हर तरह से व्यापार की दृष्टि से भी राजस्थान पहले से उज्ज्वल रहा है, सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से भी नहीं, लेकिन अब जब से राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, उसके बाद राजस्थान को अलग नज़रिए से भी देखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।